तो बस सर सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि आप तुर्की पहुंचे कैसे? व्हाट वाज द थॉट? क्योंकि अब माशाल्लाह कोई लंबा अरसा हो गया बिल्कुल सही कह रहे वहाँ पे, हैं। तो क्या इरादा था तब? एक्चुअली शुरू में तो ये तो मेरे वालिद साहब 74 में जो है वहाँ पे सेंटो, जैसे अब नेटो है, सेंटो में उनकी जो है वो जॉब थी उनकी। जी जी तो जी। बचपन में मैंने वहाँ पे गुजारा, फिर वहाँ से टर्की लैंग्वेज सीख ली। अच्छा। वापसी पे आके फिर मैंने नमल है, उस वक्त नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज था, ठीक है, अब फिर मैंने नमल है। वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दी टर्की लैंग्वेज, जो कि अब अच्छा। यूनिवर्सिटी बन गई, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज नमल के नाम से। तो ये सिलसिला जो फिर वहाँ से जो भी डेलीगेशन वगैरह आया करते थे, मैं उनके एज ए मुतरजम के तौर पे, तर्जमान के तौर पर ट्रांसलेशन किया कर। आपने देखा होगा पाकिस्तान में तो इंग्लिश चल जाती है, हर हाँ जगह जी। पे चल जाती है, लेकिन टर्की में जो है, तुर्की में ऐसे इंग्लिश हर जगह नहीं चलती, बहुत कम लोगों क्या को बात है, तो आती सर है। तो थोड़ा आप कुछ अपनी इंग्लिश में सब कुछ टर्की ज़बान ही में करते हैं, तो इस वजह से फिर मुझे एडवांटेज मिल गया। मैं एज ए मुतरजम के तौर पर जो है वो उनके साथ एज ए ट्रांसलेटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई प्रेसिडेंट के नान एवरन की तरफ से। वाह, फिर वाह। तो फिर वहीं पे मैं पीएचडी करने चला गया। तो पीएचडी की पीएचडी किस में आपने की? मैं टर्किश, अभी तक मैं वाह। वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिन्होंने पीएचडी की हुई टर्किश लैंग्वेज में की क्या हुई है बात है, अभी तक। वाहिद पाकिस्तानी। जी हाँ, और फिर only मज़े की बात पाकिस्तानी। है कि इसमें लैंग्वेज में आपको पता होगा, आप मैथ में तो 100% मार्क्स ले सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज में नहीं ले नहीं ले सकते। सकते। मेरा अभी तक रिकॉर्ड है कि 100% रिकॉर्ड जो टूट नहीं सकता बराबर हो सकता है, लैंग्वेज में 100% मार्क्स लिए हो। क्या बात है, आई शुड क्लैप फॉर यू सर, Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you. क्या बात है। तो मैं आप अभी थोड़ी, मैं चूंकि हम ब्रेक में भी वर हैविंग अ कन्वर्सेशन, तो मैं थोड़ी सी सुन रही थी लैंग्वेज हल्के हल्के एक दो लफ्ज ही, तो मैं उसी पे इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मुझे लग रहा था इतनी मुश्किल लैंग्वेज है, तो इतनी मुश्किल लैंग्वेज में आपने अबूर हासिल किया हुआ है, और सिर्फ अबूर नहीं हासिल किया हुआ, आप बल्कि ट्रांसलेटर के तौर पे और वो सारा कर रहे होते हैं, तो सर मज़ा आता है? सर एक्चुअली मुश्किल लैंग्वेज नहीं, आप देखिए अच्छा। इसमें तो तकरीबन 5000 के करीब वर्ड्स जो है ना वो कॉमन वर्ड्स हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं और टर्की ज़बान में भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा। ज़मीन है, ज़मीन उसमें भी इस्तेमाल होता वहीं है। पे इस्तेमाल जी हाँ, वो उसी तरह भी इस्तेमाल करते हैं। हर शे, हर हफ्ता, इस तरह के अल्फाज जो है ना वो कॉमन है, हम लोगों को यूज टू नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप टर्की में रहें, तुर्की में रहें, तो आपको पता ही जाता है ये अल्फाज तो हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। ये है जी हाँ। ठीक ठीक। वो जो प्रोडक्शन से भी कह रहे हैं कि चाय भी शायद सेम वर्ड है। हाँ, चाय भी है, बिल्कुल जी देखा हाँ। उनकी उनकी वो इन्फॉर्मेशन जी में भी हाँ, है ये। बिल्कुल अच्छा, सही बहुत कहा। सारे और भी कॉमन वर्ड्स हैं। हाँ जी हाँ, आपकी इसी हवाले से एक डिक्शनरी है जिसका मुझे हाँ पता चला है, उसके हवाले से बात करेंगे। और आप भी सर, मैं सबसे पहले तो आपकी जर्नी जानना चाह रही हूँ कि हाउ हैव यू रीच्ड देयर इन टर्की? आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा आपने जैसे बताया मैं एयरफोर्स में था, तो 95 में आई क्वालिफाइड टू गो फॉर अ स्टाफ कॉलेज अब्रॉड, और डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं ऑफिसर्स। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मुझे तुर्किये के लिए मुझे नामजद किया गया। तो मैंने एक साल इस्तांबुल में, जो उनकी टर्किश एयरफोर्स की जो उनका स्टाफ कॉलेज है इस्तांबुल में, तो एक साल मैंने वहाँ पे जाके इस्तांबुल में गुजारा। और उसी बुनियाद के ऊपर बाद में फिर मुझे तुर्किये में पाकिस्तान का दिफाई ताशी यानी डिफेंस अटैशी मुकर्रर किया गया। अच्छा। और और ये टाइम था 2002 से 2005 का, और ये 4 साल इतने खूबसूरत थे कि अब आना जाना लगा रहता है। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने अपने मुल्क के लिए भी काम किया, दोनों मुल्कों के लिए काम किया। और फुरकान भाई से, डॉक्टर फुरकान से वहीं मुलाकात हुई। जी हाँ। हम समझते थे बड़ी टर्किश आती है, सीख के गए एक साल इस्तांबुल में, लेकिन फिर भी जब हम फंस जाते थे कहीं पे तो फिर फुरकान भाई डॉक्टर हमारे साहब काम ऐसे आते कहते थे। तो बस थोड़ा सा मुझे आप इसी हवाले से बता दें, मुझे थोड़ा ये भी पता चला कि आप लोग माशाल्लाह दोस्त भी हैं आपस में। यस, बिल्कुल। कितने सही। अरसे से है दोस्ती? ये जब वो डिफेंस 25 बरस तो अटैची हो के गए। तौर पे आए थे। जी अच्छा। हाँ, जी हाँ। क्या बात है। तो आपकी तो बहुत सारी मेमोरीज भी होंगी इकट्ठी ग्रेट मैम। तुर्की में। अरे जो तुर्की का अब रोला डल गया, अब ये नया लफ्ज निकल आया, तो जी डॉक्टर हाँ। साहब इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि आती मुझे तो सबसे पहले ये पता चला कि टर्की नहीं है, हाँ, जी तुर्की है। वो एक्चुअली वजह ये है कि आपने देखो टर्की जो है वो एक जानवर के जैसे है, वो जानवर का नाम है, और उसके मीनिंग जब आप सोचते हैं तो उसका मीनिंग आते हैं बेवकूफ़ के मीनिंग में आते हैं, अच्छा। फुलिश के मीनिंग में आते हैं। तो एर्दोआन पहले तो इतनी तरफ किसी ने
तवज्जो नहीं नहीं की, थी। बिल्कुल। लेकिन जब सदर रजब तैयब एर्दोगान इन्होंने थोड़ा सा देखा कि ये तुर्की के, क्योंकि वहाँ वो लोग अपना तुर्की ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको टर्की के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर ज़ाहिर है लोगों ने अब इंग्लिश में, पहले तो इंग्लिश वहाँ पे कोई नहीं जानता था, अब ज़ाहिर इंटरनेट के थ्रू सारा कुछ वास्ता पड़ गया, लोग फौरी तौर पर पहुंच जाते हैं, हर जगह रसाई हो जाती है, रिसर्च कर लेते हैं। तो उस वजह से उसके बाद से फिर इन्होंने जो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, ये नाम जो है उन्होंने पूरी दुनिया में एज ए तुर्की के तौर पर टर्की ख़त्म कर दी है। अब अच्छा। तुर्की के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ताकि किस तुर्कों को बेवकूफ़ ना समझा जाए, तुर्कों को वो ना समझा जाए, मेन ये है। अच्छा सही सही। तो अभी तो देखिए ना हमारा इतना वो क्या कहेंगे गलत उलाम हो गया हुआ है, गलत जी उलाम हाँ, आप बड़ा कह सकते हैं। मुश्किल तो अब बड़ा आसान नहीं है कि आप क्योंकि यूज टू आप लोग तुर्की इस्तेमाल करने के, मुझे भी कई दफ़ा होता है, लेकिन अब ये कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तुर्की करेंगे तो आप ज़्यादा देखिए बेहतर मुझे आज पता चल गया ना, आज के बाद मैंने कभी भी टर्की नहीं कहना, तुर्की कहना है।